वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोर्ड क्लास 11th एंड 12th की रिगार्डिंग। पहले यहाँ पे मैं 12th की बात करूँगा। अब कुछ ही घंटे रह गए हैं आपके पहले पेपर को। एंड देखिए, ये जो पहला पेपर होता है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना स्कोर करोगे ओवरऑल। जैसे क्रिकेट में आप देखते हो कि हर ओवर की पहली बॉल जो होती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पहली बॉल पे 4 या 6 आ जाता है दैट ईज द प्रेशर। सो आपका प्रेशर जो है या फिर वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। सो इसी हिसाब से सेम गोज इन स्टडीज़ कि अगर आपने पहला पेपर जो है इसमें बढ़िया स्कोर किया, आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो अच्छा हो जाएगा। एंड मे बी अल्लाह ना करे बीच में आपका कहीं पे अगर लैग गए रह गया कोई भी सब्जेक्ट, ये जो पहला पेपर है ये इसको कोप अप करता है। सो बायो में आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उतना मसला भी नहीं है बायो में। अगर आप 11th का सिलेबस देखोगे उसके कंपैरिजन में इस साल आपका सिलेबस कम है 12th बायो में। नाउ अब आपको एक दिक्कत आ सकती है ड्यूरिंग पेपर, जब आप पेपर कर रहे होंगे। वो क्या है? जैसे मैंने भी मेरा बायो भी था, मैथ्स भी था, तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो है बायो का। नाउ देखिए, आप कोई क्वेश्चन 5 मार्क का पढ़ के गए हो या फिर अच्छे से याद के करके गए हो, लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर कोई भी टॉपिक, आप 5 मार्क का क्वेश्चन याद करके गए हो। नाउ अब पेपर में क्या हुआ, एग्जामिनर ने यही टॉपिक सेम 2 मार्क का दिया या फिर 3 मार्क का दिया। नाउ अब आपको होमवर्क करके जाना है, अभी भी आपके पास टाइम है। बाकी बायो में उतना मसला नहीं है, इसमें आपको होमवर्क करके जाना होगा कि अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है या फिर 3 मार्क का है, अगर आपने ये 5 मार्क का याद किया था, इसको कैसे मुझे 2 मार्क का लिखना है, 3 मार्क का लिखना है, बस ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। बाकी बायो के पेपर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर मैं आपकी जगह होता, मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता, लास्ट पे में जो लास्ट हाफ एन आवर बचता उसमें मैं ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करता। इंग्लिश पेपर के बगैर किसी भी पेपर में आपको टाइमिंग का इशू नहीं होगा। टाइमिंग का अगर इशू होता है दैट गोज ओनली विथ इंग्लिश। एंड आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ विशेस कि आप कल अच्छा करके आइए। एंड इंशाल्लाह डेफिनेटली आई होप कि आप सभी कल का पेपर जो है वो फोड़ के आओगे। एंड अभी के टाइम क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट का माहौल चल रहा है एंड ये मंथ क्रिकेट के साथ ही रहेगा, स्पेशली फॉर बॉयज़। अपना टाइम क्रिकेट पे वेस्ट मत करिएगा। आपका 12th जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं 11th की बात करूं, 11th वाले जो हैं उनका पहला पेपर केमिस्ट्री को है एंड उनके भी 2-3 दिन ही रह गए हैं। सो ये जो भी रिमेनिंग टाइम है आपका, इसमें आप खूब प्रैक्टिस करिए जो आपने साल भर पढ़ा है या फिर लास्ट 20 या फिर 120 डेज या फिर 1 मंथ में जो भी आपने पढ़ा है उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। सो यही इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर मैसेज आपके लिए था। एंड स्पेशली जो हमारे क्लास 12th वाले हैं जिनका पेपर कल है, अगेन लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ विशेस, आप अच्छा करके आइए। एंड जो आपके रिमेनिंग पेपर्स हैं उनकी हम कल शाम को बात करेंगे कि उनमें आपको कैसे टैकल करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। थैंक यू ऑल।